अब हमें करना है सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले कुछ कुछ फॉर्मूलेज में लिखा रहा हूं, इनको लिखते जाओ, नोट डाउन करते जाओ, इसमें कुछ सीखने। सो फ्यू इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या है। सबसे पहला फॉर्मूला आप इसको याद करो, साइन ए प्लस बी एंड दैट इज इक्वल टू कितना, साइन ए कॉस बी एंड कॉस ए sin b. This is your basic formula. Next you need to remember sin a minus b. So sin a minus b अगर आपको निकालना है, that is sin a cos b minus cos a sin b. यहां पे सिंपली माइनस लग जाएगा। नेक्स्ट आपका है cos a प्लस b, आपको नोट करना है, एंड दैट इज कितना, cos A cos B and minus sin A sin B। प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आएगा, तो cos A माइनस B का फॉर्मूला जब आप नोट करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज cos A cos B और प्लस में sin A sin B। दिस इज योर फॉर्मूला। नाउ आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला नोट करना है, tan a प्लस बी, दैट इज tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। नेक्स्ट आपको tan a माइनस बी का फॉर्मूला नोट डाउन करना है, और दैट इज हाउ मच, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। सो इतना नोट करने के बाद स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने हो गया नोट तो। उसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना है कौन सा फॉर्मूला, साइन 2a का फॉर्मूला याद रखना है। साइन 2a का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दैट इज 2 sin a cos a, ठीक है। उसके बाद आपको इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, 2 tan स्क्वायर a, या सॉरी 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। उसके बाद आप याद कर सकते हो आप सीधा सीधा आप cos 2a का फॉर्मूला, एंड cos 2a के 3 से 4 फॉर्मूले याद करने हैं आपको, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और आपका हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, या फिर ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने हैं cos 2a के अच्छे से। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला हो जाएगा tan 2a का फॉर्मूला। tan 2a का फॉर्मूला भी याद रखो, ये हो जाएगा 2 tan a डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a। इसमें इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, इसमें और इसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप चेक कर लेना कि कहाँ पे प्लस लगेगा कहाँ पे माइनस लगेगा। सो यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कभी भी जिंदगी में आपको ऐसे कुछ दिखे 1 प्लस कॉस ए, अगर ये आपको दिखता है तो इसको याद रखो, इसको तुरंत हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है कॉस ए का, हाफ एंगल फॉर्मूला, जैसे कि 1 प्लस और 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1 करेंगे, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 2 cos स्क्वायर a बाई 2 बचेगा। इसको हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपको 1 माइनस कॉस ए दिखता है कहीं पे, तो आपको इसमें 1 माइनस है ना यहाँ पे, 1 माइनस 2 cos, सॉरी यहाँ पे साइन हो जाता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर a बाई 2, ये भी हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये 1 अंदर गया तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, और यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो गया, तो आया 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। ये आपको समझ आ गया, इतना नोट हो गया। हो गया ना, ओके। एक और चीज मैं बता रहा हूं आपको, ये आपको समझना होगा।
एक होता है जो हम लोग बहुत बार यूज करते हैं और बहुत बार हमने यूज किया होगा जब आप फिजिक्स पढ़ते हो, और हमें कुछ बच्चों को तो हमेशा ही डाउट रहता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये कैसे लेते हैं? तो इसमें मैं कुछ समझाने वाला नहीं हूं, बस डायरेक्ट बता दूंगा। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, समझ में रखना है। अगर आपका एंगल, इफ योर एंगल इज लेस देन 5 डिग्री, अगर आपका एंगल 5 डिग्री से छोटा है, मतलब थीटा लेस देन 5 डिग्री है, तो आपका जो साइन थीटा होता है दैट इज इक्वल टू थीटा, आपका जो कॉस थीटा होता है दैट इज इक्वल टू 1, और आपका जो टैन थीटा होता है दैट इज इक्वल टू थीटा। ये आपको ऐसे अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है हमेशा। समझ आया? कहते नहीं है कि बिकॉज थीटा इज वेरी वेरी लेस, ऐसे बोलते हैं ना, थीटा इज लेस, वेरी वेरी लेस देन लेस। सो क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, या टेन थीटा को थीटा लिख सकते हैं। समझ आया नहीं आया? ठीक है, नोट कर लिया।